गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू MCQ वाला। तो अब एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है, 17 दिसंबर को है। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। अभी जो कम समय है ना, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। और पहले भी जो है सो हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो चुका होगा। अब भी कुछ नहीं करना है, बस पहले जो भी हमने प्रैक्टिस कर रखी है उसमें जो भी गलती हुई है बस उसको फोकस करना है, उस पर मतलब वो चीज़ अब गलत नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो है सो इस चैनल पे बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो रखा है, जैसे कि खान सर की बुक से हो रखा है, फिर प्लेटफॉर्म की बुक से हो रखा है। और अब बच्चों की कंटिन्यू डिमांड थी कि हम जो है वो ज्ञान बिंदु का भी करवाएं, तो हम ज्ञान बिंदु का स्टार्ट कर चुके हैं। पहला 2 सेट हो चुका है और आज हम देखेंगे तीसरा सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट, सेट नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक अधिनियम दिया है और उसका वर्ष दिया है, उसको क्या करना है, मिलान करना है। तो पर्यावरण संरक्षण ये कब आया था, 1986। वन संरक्षण ये कब हुआ था, 1980। वन्यजीव संरक्षण ये कब हुआ था, 1972। और फिर जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम ये कब हुए थे, 2006। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये 4 से बढ़ रहा है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, n में 4 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। और फिर सेम यही रिपीट हो रहा है, ये वाले d में 4 ऐड करेंगे तो h में 4 ऐड करेंगे तो l, और l में 4 ऐड करेंगे तो p में 4 हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा t। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा, सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये पूछ क्या रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो देखते हैं कि पहला है कि राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया, ये जो है सो सही नहीं है। दूसरा है कि राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्येक शासित प्रदेश राष्ट्र, विषय और भुक्ति में बटे हुए थे, ये सही है। तो देखते हैं हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि कथनों पे विचार करना है और फिर पूछ क्या रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो असत्य इसमें कौन कौन है, युगलिना पौधों तथा जंतुओं के बीच योजक करी है, युगलिना के कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये सही नहीं है। पैरामेशियम का प्रचलन अंग सीलिया होता है जो इसको चलने में मदद करता है, ये सही है। और तीसरा है कि ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट फुट रोग फैलाता है, ये गलत है। तो देखते हैं हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 और 3। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी जो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 है, उसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो बाघों की जो कुल संख्या है वो है 3682। ऑप्शन ए क्या है, सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो है फ्रंटियर। ऑप्शन डी क्या है, सही है। कहाँ का है, USA का है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए में क्या बोला है कि इसका शरीर जो होता है वो साधारणतः द्विपार्श्विक सममित होता है, ये सही है। बी में है कि इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, ये भी सही है। और सी में है कि ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु एक लिंगी होते हैं, ये गलत है। ये प्रायः जो है ना एक लिंगी होते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, सही हो गया। 9 में क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया था, अमेरिका की संविधान से। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस वर्षों में नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधित किया गया।
तो ये कब किया गया? 1986 सही है, 92 ये भी सही है, 2003, 2005। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो सी क्या हो गया? सही आंसर हो गया। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे देख लेंगे, लेकिन ऐसे हम फटाफट अपना जो है वो सेट कंप्लीट करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किताब नौसर इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह ने, ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है इसमें सही नहीं है? तो समताप मंडल में O3 की प्रचुर मात्रा होती है, सही है। बी में है कि फ्रियोन जो है वो अज्वलनशील अविहीन कार्बनिक अणु है, ये जो है सही नहीं है, ऑप्शन बी क्या हो गया? सही है। और ये सही है कि प्लास्टिक फोम के निर्माण में फ्रियोन का प्रयोग होता है और पराबैंगनी विकिरण से पत्तियों के रंध्र से क्या होता है? जल का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया? तो भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया था? वो किया था 2007 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कि प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो ये दिया था डार्विन ने, ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि क्या करना है? चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। व्हाट अबाउट टेकिंग द डे ऑफ एंड स्पेंडिंग इट बाय द सी साइड, ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में है कि PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था लिंग चयनात्मक गर्भपात, ऑप्शन डी। PCPNDT का फुल फॉर्म क्या है? प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। तो किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस अधिकारी द्वारा, सही है। और मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो ऑप्शन ए और सी सही है। तो सी क्या हो गया? सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। ये धारा 45 में नहीं है, ये धारा 44 में है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो पुस्तक चयन समिति जो है एक अस्थायी समिति का उदाहरण है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या करना है? आंकड़े को एकत्रित करना है। फिर क्या करना है? पिछले बजटों का विश्लेषण करना है और नए अनुरोधों के साथ मिलान करना है। फिर क्या करना है? बजट का निर्माण करना है। एंड देन उसके बाद आंकड़ों का औचित्य सिद्ध करना है और बजट को प्रस्तुत करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? बजट की व्याख्या और आंकलन करना है। तो देखते हैं हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समस्या का समाधान, ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1961 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है कि 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी? तो ये बहुत सिंपल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 तो सेम दिया हुआ है, 4 4 और 2 2, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा? सही आंसर है। 24 में है कि 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया है और उसका HCF दे दिया है 28, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो जब हम दोनों संख्या को निकालेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी?
इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 7 को 28 से, और दूसरी संख्या 11 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी 196, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 308। तो दोनों का योग कितना आ गया 504। ऑप्शन बी क्या है सही है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बल आघूर्ण का यूनिट क्या है, तो ये है न्यूटन मीटर। प्लांक नियतांक, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू है, उसका जो यूनिट है वो है जूल सेकेंड। प्रतिबल का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसका है जूल पर केजी पर केल्विन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 26। अकबर के मृत्यु के समय मुगल शुबों की कुल संख्या कितनी थी, तो ये 15 थी। 27 देखते हैं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया, तो वो चुना गया अल्लू अर्जुन को, जो इनकी फिल्म थी पुष्पा द राइज, उसके लिए। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन कि फर्स्ट बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये बैंकॉक थाईलैंड में। 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, मगही नहीं है। 30 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। वर्ड पे ध्यान देंगे कि कहीं पे पूछ देता है सत्य है, कहीं पे पूछ देता है असत्य है। तो एपिथीलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग तथा भीतरी भाग का निर्माण करती है तथा इस उत्तक के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, तो ये सही नहीं है। फिर दूसरा है कि संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, ये भी सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। 31 है कि समजात अंगों का सही सेट का चयन करना है, तो ये मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा व्हेल के मीन पक्ष। ऑप्शन ए क्या है सही है। 32 बोल रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 33। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, फिर से यहाँ पूछ रहे कि सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को करनाल में हुआ था, ये गलत है, ये 13 फरवरी को हुआ था। नेक्स्ट है 34 कि कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल के उपविजेता पूछ रहा है, तो उपविजेता जो थे वो थे स्टेफानोस सित्सिपास, तो ऑप्शन बी क्या सही है। अगर विजेता पूछ लेता तो वो कौन होते, नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। 35 है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कानूनी मंत्री हैं, तो कानूनी मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन सी। 36 देखते हैं कि समान प्रकार की छोटी v बूंदे वोल्ट तक आवेशित की गई, यदि n बूंदे मिलाकर एक बड़ी बूंदे बनाती हैं तो इस बूंद का विभव कितना होगा, पोटेंशियल पूछ रहे कितना होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, n पे पावर 2/3 इंटू वी। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है Q, जो होता है वो मतलब अगर हम कुछ n बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बना रहे हैं तो ये जो आ जाएगा चार्ज वो हो जाएगा n इंटू क्यू, और ये क्यू क्या होगा, छोटी बूंद का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा। अगर हम इसको डिराइव करने लगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 37 देखते हैं कि प्रधान याम्योत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी। 38 है कि हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है, तो ये डॉल्फिन कटक नहीं है, ऑप्शन ए। डॉल्फिन कटक जो है वो अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट में जो है ना, तो ये इसको जब हम सब में सेम बना लेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। 41 में है कि वी आकार के गुणसूत्र होते हैं, तो वी आकार के गुणसूत्र जो होते हैं वो मेटासेंट्रिक होते हैं, ऑप्शन ए। 42 है कि प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, तो इसका सही आंसर है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन सी। 43 देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके, ऑप्शन बी क्या है, सही है। 44 देखते हैं, क्या है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 51 क तो है, उसके क में है, ए बोल सकते हैं क को। तो ये क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय गान, तो एंथम होता है ना राष्ट्रीय गान, तो इससे हम याद रखेंगे कि जब भी राष्ट्रगान का पूछेगा तो ये क्या आ जाएगा, इसके ए में आ जाएगा, 51 के क में ए में आ जाएगा। 45 देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार वेलेस्ली के काल में हुआ। वेलेस्ली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ क्या रहा है कि सत्य कथन पूछ रहा है। तो इसका जो वेलेस्ली का शासनकाल 1799 से 1805 तक था, तो ये 1798 से था, तो ये तो गलत हो गया। फिर दूसरा है कि वेलेस्ली अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2 उपायों का सहारा लिया, जिसमें कि सहायक संधि प्रथा और खुला युद्ध शामिल था। तो ये जो था वो 3 उपायों का सहारा लिया था, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन सी। 46 देखते हैं, फिर से बोल रहा है कि गलत कथन का चयन करना है। तो तनु अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, सही है। और सेकेंड है कि सांद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता मात्रा अपेक्षाकृत समान होती है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। 47 है कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली, ऑप्शन बी। 48 है कि कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है? तो इसका सही आंसर है मशाई। मशाई जो है वो कहाँ की है? अफ्रीका की है, पूर्वी अफ्रीका की है। 49 देखते हैं कि कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है गोरनाया सोरिया सूती वस्त्र, ये सही नहीं है। ये किसके लिए? लौह अयस्क का भंडार है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। 50 में बोल रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं, उसका पता करना है। तो इसमें टोटल 18 ट्रायंगल हैं। नेक्स्ट देखते हैं 51। अब इसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है कि परीक्षा देना कैसा रहेगा। तो इसका क्या आ जाएगा, कैसा रहेगा जब वाक्य में दिया रहे ना, तो उसको शुरू हम स्ट्रक्चर जो हो जाएगा उसका व्हाट अबाउट से शुरू होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। 51 का क्या हो जाएगा, सही, व्हाट अबाउट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन। 52 देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो काल का प्रकाशन होता था महाराष्ट्र से, और इसके संपादक कौन थे? वो थे परांजपे। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा जारी PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो PM प्रणाम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, ऑप्शन ए। 54 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ICC पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो वो बेन स्टोक्स, ऑप्शन बी। 55 देखते हैं कि
कथनों पे विचार करना है। और ये पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4, ये जो है वो असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। तो वो है राइजोपस, ऑप्शन सी। 57 है कि एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर, जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो, संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन, तो वो क्या करेंगे, अपनी स्वीकृति दे देंगे। ऑप्शन बी क्या है, सही है। 58 है कि 10 से 35 के बीच की 5 से विभाज्य प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सिंपली जो 5 से विभाजित होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 17.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 59। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। तो ये कहना था सर आइवर जेनिंग्स का, ऑप्शन बी। 60 नंबर है कि 60 है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो ये कहना था एनी बेसेंट का, ऑप्शन बी। 61 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रोफेसर UR राव, अंतरिक्ष अनुसंधान, राज रमन्ना, नाभिकीय भौतिकी, MS स्वामीनाथन, कृषि विज्ञान, प्रोफेसर मेघनाथ साहा, उनका था ऊष्मागति एवं खगोल भौतिकी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 62 क्या बोल रहे हैं कि निम्न कथनों पे विचार करना है और पूछ क्या रहा है, सत्य कथन। तो इसमें जो है सो केवल पहला कथन जो है सत्य है। देखते हैं पहला कथन क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो अप्रैल 2015 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ये सही है। इसमें ना 3 प्रकार के हैं, एक शिशु ऋण है, किशोर ऋण है और तरुण ऋण है। तो शिशु ऋण में क्या होता है, 50,000 रुपये तक का मिलता है। किशोर में क्या होता है, 50,000 से 5 लाख रुपया, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 क्या है कि सबसे पुरानी शैल क्रम की पहचान करना है, वो है धारवाड़, ऑप्शन सी क्या सही आंसर है। 64 में क्या बोला कि सही उत्तर का चयन करना है। भारत के विषय में दिया हुआ है, सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग जो है वो भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो संसार के समस्त स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, ये भी सही है। और कुल जो है सो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी सही है। तो देखते हैं हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 65। जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान करना है। तो ये क्या दिया हुआ है, युंग फोक का हो जाएगा 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नात्सी युवा संगठन है, ऑप्शन ए का 3 से हो गया। कंसंट्रेशन कैंप, तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। और गेस्तापो, ये जो था वो एक गुप्तचर संस्था था, गुप्तचर राज्य पुलिस। और ऑस्विट्स जो है वो यहूदियों के लिए बने कत्ल खाने थे। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 66 है कि ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा। तो ये जो है वो 3 देश में किया जाएगा, केन्या में नहीं किया जाएगा, ऑप्शन ए। 67 है, निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक हैं। तो वो है शशि थरूर, ऑप्शन सी। CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से क्या होगा। तो ये हो जाएगा 16.043 U।
कार्बन का हो जाएगा 12.011 U और हाइड्रोजन का 4, इसका 4 ये है ना एटम में, तो 4 × 1.008। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। 69 है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ होता है। जब 35% छूट हो तो लाभ कितना होगा? अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से बनाए तो ऐसे कर लेंगे कि अंकित मूल्य को हम लोग MP को कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो छूट कितना का दे रहा है? 25% का दे रहा है, तो SP कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। और लाभ कितना है? 25% का, तो CP कितना आ जाएगा? 75 × 100/125, तो CP आ जाएगा हमारा कितना? CP हो गया 60। अब क्या बोला है कि 35% अगर छूट देगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जब 35% छूट देगा तो मान लो हमारा जो मार्केट प्राइस था वो 100 था, अब इस पे 35% छूट देगा तो कितना आ जाएगा? 65। और इसका पहले ये कितना है? CP आया 60, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 65 - 60/60 × 100, वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 8%। ऑप्शन बी क्या है? सही है। 70 है कि नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मानकों में शामिल नहीं है, तो वो जो है सो खुशहाली शामिल नहीं है, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर शामिल है। 71 में बोल रहा है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो वो है पाली, और सबसे पहले किया गया था 2004 में तमिल को। 73 में कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये जो है वो ऋग्वेद में है। 74 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ओपेरॉन अवधारणा ये किसका है? जैकब। विकास का सिद्धांत डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत यह है ह्यूगो डी व्रिज। और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 75 देखते हैं। मेरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये जो है सो बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। 76 है कि कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो ये है अम्लीय, एसिडिक। 77 है कि मेघास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन बी क्या है? कर का दर जो है भू राजस्व का इसके अनुसार 1/4 था, और चाणक्य के अकॉर्डिंग जो था वो 1/6 था। नेक्स्ट है 78, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होने का अर्थ क्या होता है? कम प्रयास से अधिक भार उठाया जा सकता है। ऑप्शन ए। 79 है कि भारत में वैट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो LK झा समिति ने की थी। ऑप्शन डी। 80 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 61 इसमें क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 67 के ख में क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 में क्या है? स्पीकर को हटाना। और 90 में क्या है? राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 81, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। वो कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ऑप्शन डी। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है उसमें। 82 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दक्षिणापथ का स्वामी सातवाहन शासक को। मुवेनदार जो है इसका अर्थ होता है 3 मुखिया। तो वो चोल, चेर और पांडे को। अश्वघोष जो थे बुद्ध चरित्र की रचना की। बोधिसत्व ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेनशांग ये चीनी यात्री थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर कि राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया गया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? ये है महाराष्ट्र सरकार। 84 है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पहली बार भारत में हुआ था, चेन्नई में। और 45वां जो 45वां है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 85, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो बाजरा जो है वो नकदी फसल नहीं है, ये तो खाद्य पदार्थ है ना। अभी जो मोटे अनाज का जो वर्ष है हमारा, उसमें क्या क्या ये बाजरा भी आता है ना, बाजरा, ज्वार, रागी, कुल्थी, ये सब। 86 है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बोर्डोई चिला कहा जाता है? तो वो असम, ऑप्शन बी सही है। 87 है कि द्रव से ठोस, तो वो क्या होता है? संगलन। और ठोस से द्रव होता है तो वो गलन। 88 है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान जो था वो कहाँ था? मराठा प्रशासन में। और अष्ट दिग्गज आप लोग कमेंट में बताएंगे कि वो मतलब किसकी मंत्री परिषद थी। 89 है कि कोई गाना गा रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो कोई क्या है? अनिश्चय, ऑप्शन ए क्या है? सही है। 90 है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है, ऑप्शन ए। 91 देखते हैं, कैंपोस और लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, मेनली वो अर्जेंटीना ये सब में पाया जाता है। 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेणुकूट। रेणुकूट में क्या है? एल्युमिनियम उद्योग है। नेक्स्ट है 93, देशी भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? तो ये की गई थी 1971 में, ऑप्शन डी। 94 है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी। 95 है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 2025, ऑप्शन सी। 2023 का जैसे हमारा वर्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का है। 96 है कि चालू खाते के संदर्भ में रुपयों को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो ये 1994 में, ऑप्शन सी। 97 है कि इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है करोली इरेकी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 98, कांच के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो कांच को प्रायः जो है वो अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कांच जो होता है ना उसका कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता है, तो इसको ठोस ना कह के हम लोग क्या बोल देते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड बोल देते हैं, जिसको अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। बी में है कि कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, ये भी सही बात है। और सी में है कि सोडा कांच जो है वो पायरेक्स कांच से अधिक कठोर होता है, तो ये गलत है, क्योंकि पायरेक्स कांच जो होता है वो ज़्यादा कठोर होता है। और ऑप्शन डी में है कि पायरेक्स कांच में बोरॉन होता है, ये सही है। 99 है कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आरंभ जो है वो कब किया गया था। 100 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो वो है कछारी मिट्टी से, ऑप्शन बी। कछारी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इस तरह से हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आप लोग जो है वो पूरा वीडियो देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके अभी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये बुक का जितना भी सेट है वो हम कंप्लीट करवा दें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय।